डायबिटीज के मरीज के जीवन की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो वही भोजन करता है जो परिवार में सभी नॉर्मल नॉन डायबिटिक लोगों के लिए बन रहा है। उसे लगता है कि जो भोजन दूसरे लोग कर रहे हैं वही भोजन उसे करना चाहिए क्योंकि यही तो नॉर्मल भोजन है। ऐसे में जब उसकी ब्लड शुगर बढ़ती है तो वो डायबिटीज की कुछ गोलियां खाता है और उसको कंपनसेट करता है। दरअसल ये डायबिटिक मरीज किसी समय तो नॉन डायबिटिक था। उस समय जो वो भोजन कर रहा था तब उसकी शुगर नहीं बढ़ती थी। अब अचानक से उसकी शुगर बढ़ने लगी। तो ऐसी स्थिति में उसको डायबिटीज फ्रेंडली फूड लेना चाहिए। उसकी जगह वो गलती क्या करता है, वही भोजन करता है जो बाकी के परिवार के लोगों के लिए बना है, या हद से हद उसमें से मीठी चीजों को निकाल देता है और उसे लगता है कि उसका परहेज पूरा हो गया। बाकी का भोजन वो करता है, शुगर बढ़ती है तो उसे कंपनसेट करने के लिए दवाइयां लेता है। समय के साथ में कॉम्प्लिकेशन आते हैं, खुद की बॉडी डैमेज होती है, तो खुद के साथ उसका परिवार भी परेशान होता है हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते लगाते। तो ऐसी स्थिति से यदि आपको बचना है तो डायबिटीज की प्रॉपर डाइट के बारे में समझना बहुत जरूरी है। इसको हम एक सिंपल से उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक परिवार है, उसमें दो लोग हैं, दोनों नॉन वेजिटेरियन है। अब एक दिन अचानक से एक बंदे को लगता है कि उसे वेजिटेरियन होना चाहिए, तो उसने प्रण लिया कि कल से वो वेजिटेरियन फूड ही खाएगा, नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाएगा। अब इस परिवार के अंदर दोनों लोगों का फूड अलग हो गया। नॉन वेजिटेरियन बंदा नॉन वेज ले रहा है, वेजिटेरियन बंदा अपना सेपरेट फूड खा रहा है, और उसे इस बात का कोई ग्रीवेंस नहीं होता कि वो उस नॉन वेज को हाथ नहीं लगा रहा, क्योंकि उसने खुद प्रण लिया है। ऐसी स्थिति में ये एक सही तरीका है, वेजिटेरियन वेज फूड खाएगा, नॉन वेजिटेरियन नॉन वेज फूड खाएगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक दूसरे परिवार के अंदर दो वेजिटेरियन बंदे हैं। एक बंदे को एक दिन हो जाता है डायबिटीज। अब अगले दिन से उन्हें क्या करना चाहिए? जिसे डायबिटीज हुआ उसे डायबिटीज फ्रेंडली फूड लेना चाहिए, और जिसे डायबिटीज नहीं है वो नॉर्मल फूड भी ले सकता है। परंतु होता क्या है, जो डायबिटिक बंदा हुआ है वह भी वही फूड खाता है जो दूसरा नॉन डायबिटिक खा रहा है, और जब उसकी शुगर बढ़ती है तो उसे कंपनसेट करने के लिए कुछ दवाइयां ले लेता है। तो ऐसे में यह तरीका कायदे से गलत है, क्योंकि आपके डॉक्टर भी देखिए आपके ट्रीटमेंट में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताते हैं डायबिटीज फ्रेंडली फूड। फिर सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आती है डायबिटीज की दवाइयां। तो पेशेंट इस डायबिटीज फ्रेंडली फूड की न जानकारी लेता है न उसके बारे में समझता है। उसे लगता है कि अगर मैंने मेरे फूड से मिठाइयां हटा दी तो ये डायबिटीज फ्रेंडली फूड हो गया, जबकि हकीकत इसके उलट है। क्यों? क्योंकि जब भी आप भोजन करते हैं आप देखिए आपकी ब्लड शुगर स्पाइक हो जाती है। फास्टिंग शुगर 100 है, 150 है, 200 है, खाना खाने के बाद में 250, 300, 350, जबकि आपने किसी मिठाई का सेवन नहीं किया है, उसके बावजूद आपकी शुगर बढ़ रही है। तो ये क्या दर्शाती है? ये इस बात को दर्शाती है कि आपके फूड में कुछ प्रॉब्लम है। अब कार्बोहाइड्रेट आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट आपके भोजन में दो तरह के हैं। एक है मीठे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर शक्कर आता है। शक्कर 100% कार्बोहाइड्रेट है, खाएंगे शुगर बढ़ेगा, हर मरीज जानता है। गुड़ 90% कार्बोहाइड्रेट है, हनी 80% कार्बोहाइड्रेट है, ये भी खाएंगे शुगर बढ़ेगा, मरीज जानता है क्योंकि जबान पर इसका स्वाद मीठा आता है। अब यदि मरीज मिठाई खाए, काजू की बर्फी खाए जो बहुत कॉमन स्वीट है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट लगभग 50% है, ये भी उसकी ब्लड शुगर बढ़ाएगा। वहीं कुछ मरीज फलों का सेवन करते हैं, फलों में 10 से 20% तक कार्बोहाइड्रेट है, काफी कम मात्रा में है। तो ऐसे में अगर लो जीआई लो कार्ब फ्रूट अगर कुछ मात्रा में खा लेते हैं तो शुगर उतना स्पाइक नहीं करेगा, पर काजू की बर्फी खाने से शुगर स्पाइक करेगा, मरीज वो भी नहीं खाता। परंतु आपको जान के सरप्राइज होगा कि एक फीका कार्बोहाइड्रेट भी होता है। फीका कार्बोहाइड्रेट आपके अनाज में है जिसकी आप चपाती खाते हैं,
उसमें 60% यही कार्बोहाइड्रेट है जो आपकी ब्लड शुगर स्पाइक कर रहा है, और चावल में ये 80% है। तो 60 और 80% कार्बोहाइड्रेट वाली फीकी चीजों का आप सेवन लगातार करते हैं, जिसके कारण आपकी ब्लड शुगर बढ़ी रहती है। और इसी के चलते जो घर में कॉमन सभी लोगों के लिए भोजन बना होता है, आप उसी का सेवन करते रहते हैं, ब्लड शुगर स्पाइक होती है और उसको कंपनसेट करने के लिए आप दवाइयां खाते हैं। फिर धीरे धीरे आपके शरीर में ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं और उनके चलते आपको कई बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। इसमें आपकी खुद की बॉडी डैमेज होती है, परिवार को स्ट्रेस आता है, घर के बजट बिगड़ते हैं। इन सभी चीजों से बचा जा सकता है, क्योंकि आपके डॉक्टर भी कह रहे हैं कि फॉलो लो कार्ब डाइट, फॉलो डायबिटीज फ्रेंडली डाइट। और ये है क्या? आप अगर अपने भोजन से स्टार्च की मात्रा को कम कर देते हैं तो ये डायबिटीज फ्रेंडली फूड हो जाता है। इसी डाइट के जरिए और लाइफ स्टाइल चेंजेस के माध्यम से मैंने हजारों मरीजों की डायबिटीज का न सिर्फ कंट्रोल, उनका रेमिशन किया है, इवन रिवर्सल किया है। मरीज जो 10, 20 और 25 साल से दवाइयों का सेवन कर रहे थे, इवन इंसुलिन के इंजेक्शन पर थे, उनके इंसुलिन और दवाइयां पूरी तरह से छूटी हैं, दवाइयों से मुक्त हुए हैं। और सैकड़ों में मैंने इंटरव्यूज मेरे लॉन्ग लिव लाइफ के वेबसाइट पर डाले हैं, जिन मरीजों ने जीटीटी टेस्ट 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके पास किया है, जो किसी समय डायबिटिक थे, जिनकी ब्लड शुगर 200, 300, 350 आती थी, HbA1c जिनका 6.5 से लेकर के 14 और 15 तक रहता था, उन लोगों ने अपनी डायबिटीज का न सिर्फ रेमिशन, रिवर्सल किया। अब उनकी ब्लड शुगर 100 के नीचे फास्टिंग में, खाने के बाद 120 के नीचे, HbA1c 5.7 के नीचे और 75 ग्राम ग्लूकोज पी के सैकड़ों लोगों ने टेस्ट पास किया, जिनके टेस्टिमनीज मैंने मेरे लॉन्ग लिव लाइफ के साइट पर डाले हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि डायबिटीज फ्रेंडली डाइट क्या होती है, उसे सीखना, क्योंकि हर चीज का अल्टरनेट है, रोटी का अल्टरनेट है, चावल का अल्टरनेट है, ब्रेड का, नूडल्स का, इन सब का अल्टरनेट है। इसके साथ जो आपके स्नैकिंग ऑप्शन है, बिस्किट, नमकीन, इवन मिठाइयां, इनके भी डायबिटीज फ्रेंडली ऑप्शंस है, जिनके बारे में मैं मेरे वीडियोस में अक्सर आपको बताता हूं। तो यदि आप भी डायबिटिक हैं, आपको ये जानकारी अच्छी लगी, पसंद आई, आपको लाभ होता है, आप अपने सोशल नेटवर्क के अंदर इसको अधिक से अधिक स्प्रेड करें, जिससे लोगों का लाभ हो सके। और यदि कुछ क्वेरी है तो आप मुझे या मेरी टीम को संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।